नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों थोड़ा सा तबीयत की इशू की वजह से शाम को 6 बजे लाइव नहीं कर पाए थे, बट क्वेश्चंस आपको देना था जो 100% बिल्कुल सही हो, क्योंकि मैंने देखा कई सारे ऐसे जगहों पे बच्चों को क्वेश्चन गलत मिल जाएंगे, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ा इशू, क्योंकि हमने अगर इस चीज़ का बेड़ा उठाया तो आपको 100% सारी चीज़ें पहुँचाने का बेड़ा भी हमारा ही होना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं 7 जनवरी को आए हुए पहले और दूसरे शिफ्ट के सारे क्वेश्चन से कंप्लीट एनालिसिस, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा वो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको कहीं भी कोई भी परेशानी ना आए। आज था 7 जनवरी और 7 जनवरी को सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि 100% सही होंगे। सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जनरल अवेयरनेस के आपको यहाँ पे कुल मिला के 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिलेबस एज यू ऑल नो सबको आराम से पता है। अब आते हैं थोड़े से पहले पेपर के लेवल की बात करते हैं। तो दूसरे शिफ्ट के जो मैथ का पेपर था वो भी आप कहोगे तो बिल्कुल एकदम इजी था, थोड़ा सा लेवल उन्होंने हल्का सा किया हुआ था। रीजनिंग की बात करेंगे तो वो भी एकदम इजी था, उसमें भी कुछ खास चेंजेस नहीं था। जीके जीएस का जो लेवल था वो 2% से मैं बोल सकता हूँ कि 3% जीके जीएस का लेवल बढ़ा था। मतलब ये कह सकते हैं कि 13 जनवरी तक का जीके जीएस के लेवल में थोड़ा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कभी एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का मिलेगा, 2-3 इस तरीके से। मतलब फेज 2 में थोड़े से आपको और ज्यादा और अंदर जाके घुस के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आते हैं क्वेश्चन से बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हमने पहला और दूसरा कंप्लीट शिफ्ट मिला लिया है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी चीजों में, आप कंप्लीट यहाँ पे तैयारी कर पाओगे। पहले और दूसरे शिफ्ट की मिला के क्या क्या चीजें वो कंप्लीट आप यहाँ पे देख पाओगे। सबसे पहला यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक प्रयोग की गई थी, कौन सी तकनीक अपनाई गई थी। तो आपको पता है इंटीग्रेटेड चिप या फिर आईसी इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, जो कि आप सभी को पता है इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का और पांचवें में आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पांचवा वाला जो है वो 1989 से लेके अभी तक चला आ रहा है। तो ये आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चंस का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके अलावा कई सारे आपको मैं क्वेश्चन जो बच्चों ने ऑलरेडी भेजे हुए हैं, जो मैंने डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के पेपर्स के लिए। उसको जरा समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन बच्चों को जो पास आया था वो ये आया था कि जो आपका यहाँ पे भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का, भारतमाला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आप सभी के पास पूछा गया। तो सबको पता होगा ये प्रोजेक्ट जो है वो रोड एंड हाईवे से रिलेटेड है। किस चीज से, तो रोड्स एंड हाईवे से प्रोजेक्ट रिलेटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, किसके, राज्यसभा के फर्स्ट सभापति, फर्स्ट जो है वो सभापति कौन थे, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो आप सभी को पता होगा, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हरियाणा के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कोई क्वेश्चन आया था, बच्चे ने कंप्लीट नहीं बताया कि क्या क्वेश्चन आया था। हरियाणा का कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे यह आया हुआ था कि समुद्र तल से वायुदाब कितना होता है। जो समुद्र तल है तो वहां से वायुदाब जो हुआ था कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद है कि यहाँ पे हो जाएगा 101.305 के आप, ये इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इतना जो है वो वायुदाब का प्रेशर होता है समुद्र से। अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन अभी भी रुके नहीं है, लगातार पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया था। अभी तक आपसे क्या पूछा जाता कि भाई बताओ ये वाली चीज कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको मोटो रखा गया था, इसको एम रखा गया था, लेकिन अभी आपसे कार्यकाल पूछा जा रहा है। तो आपको जल्दी एक वीडियो मिलेगी कि पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल कहां से कहां तक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले खत्म हुई थी या फिर किसके किसके टाइम पे पंचवर्षीय योजना जो है वो आई थी, नहीं आई थी, वो सारी चीजें। तो सेकंड वाली जो थी वो 56 से लेकर 61 के बीच में थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो उद्देश्य था वो आप सभी को पता है। जो सेकंड वाला था उसका था कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना किसी तरीके से, तो उद्योग को विशेषकर भारी उद्योग के क्षेत्र में थोड़ा सा वृद्धि करना, तो जो सेकंड वाला था। और आपको पता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो महान बनोलिस की योजना पर ही आधारित थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आगे वाले दिनों में पूछा जा सकता है आप सभी से आपके पेपर्स में। एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन पूछा गया था कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस ऑफ मून, मून की त्रिज्या कितनी होती है। तो लगभग 1737.1 किलोमीटर के आसपास इसकी त्रिज्या होती है।
पृथ्वी से दूरी भी पूछा जा सकता है, तो दूरी याद रखिएगा लगभग 3,84,400 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और एक आप सभी को पता है प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, और जो गुरुत्वाकर्षण वो पृथ्वी का 1/6 होता है, ये भी आप सभी को बात पता होनी चाहिए। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा का पूरा चंद्रमा लगाने में लगभग 27 दिन 0.3 दिन ऐसा लेता है पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आज रेलवे ने पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा था। संधियों के बारे में क्वेश्चन तो हर पेपर में आने ही आने, तो रेलवे ही क्यों पीछे रहे। जो आपसे पूछा गया था इलाहाबाद की पहली संधि, तो याद रखिएगा सन 1756 में। हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया ताकि आपकी आने वाली परीक्षाएं सुधर सके, क्योंकि मेन एम क्या है, बच्चा जो पेपर देके आ चुका वो तो सिर्फ ये देखेगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ज्यादा बच्चा कौन देखता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के पेपर्स में यहाँ पे आ सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि इलाहाबाद की जो संधि है, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलाहाबाद की संधि थी, याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और साथ ही साथ शाह आलम सेकंड के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 12 अगस्त को हुई थी, 1856 में यह संधि हुई थी, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग शायद बच्चे ने कहा कि सर जी यहाँ पे देश के बारे में बताई गई थी, कौन से देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस तरीके से पूछा गया था। या अगर आपसे पूरा का पूरा परिभाषा पूछा गया तो आपको याद रखना होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बोले तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व दोनों की दोनों जो है वो प्रकार पाई जाती है। वहीं पे क्या हो जाता है, वो मिक्स इकोनॉमी होता है वहां पे। मतलब कैपिटलबाजी नहीं कि भाई तुम्हारे पास पैसा ज्यादा तो तुम ही बिजनेस कर सकते हो, ये मिक्स है। मतलब कैपिटल भी लग सकता है, सार्वजनिक भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे निजी भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। देखो अंतरिक्ष से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि इसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा रॉकेट कब लॉन्च किया गया, ये कब किया गया, वो कब किया गया, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि लॉन्ग मार्च 5 कक्षीय प्रक्षेपण यान रॉकेट का जो है वो दिसंबर 2019 में किस देश ने लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा लॉन्ग मार्च 5, तो मैंने बच्चों को याद करने का भी तरीका बताया था। इसको लॉन्च किया था किसने, चाइना ने लॉन्च किया था। तो चाइना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चाइना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होगा, बड़े इसी तरीके से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे आते जरा देखते अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है भैया। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल था। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो वाकई बहुत दमदार थे। हमने पढ़ा हुआ VRML क्या होता है, तो VRML होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, यही क्या होता है, VRML होता है। एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम हो सकते हैं, बताओ कितना शानदार क्वेश्चन। जो 4 ग्रैंड स्लैम हो सकते हैं एक साल में। अब समझते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, वो सारी की सारी समझते हैं, यहाँ पे ध्यान समझते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विडम्बलन और यूएस ओपन। ये चारों के चारों जो ग्रैंड स्लैम है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी के सामने पूछा गया था PM ऑफ नेपाल कौन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि नेपाल के जो आपके प्रेसिडेंट पूछा गया था, नॉट PM। यहाँ पे क्या पूछा गया था, प्रेसिडेंट पूछा गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो आप सभी को पता है विद्या देवी, सभी को अच्छा सा क्वेश्चन, ये सिंपल सी बात पता होगी, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, जो बच्चों को मैक्सिमम पता होना चाहिए। फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ज्योग्राफी के फादर, जूलॉजी के फादर, बॉटनी के फादर, ये सब के सब आपके पास बहुत पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछा गया था, तो आप सभी को पता है, आप बिल्कुल सही आंसर होगा। निशानेबाजी में एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया हुआ था, निशानेबाजी में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, है ना, निशानेबाजी में सबको पता होना चाहिए। चलो ये समझ में नहीं आ रहा कि निशानेबाजी का बच्चे ने क्या पूछा था, तो स्नीज विद द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये बिल्कुल तो सही आंसर हो जाएगा स्नीज। और लेकिन निशानेबाजी का क्वेश्चन बच्चे ने कुछ भेजा हुआ था, सर जी निशानेबाजी कोई क्वेश्चन आया था, ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चे ने क्या क्वेश्चन लिखा था। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन देखो फिर से बच्चा कह रहा है यार URL का फुल फॉर्म पूछा गया, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कितनी ज्यादा भाई URL का फुल फॉर्म क्यों हुई वो पूछेगा, पागल थोड़ी रेलवे वाले कितनी ज्यादा आपसे URL का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा आया था कि उन्होंने लिखा था लाइनेक्स, एक जगह लिखा था यूनिक्स, और एक जगह से लिखा था मैक, और एक जगह उन्होंने लिखा था ग्राफिक्स। पूछा था इसमें से ऑड कौन सा है, तो सिंपल सी बात है भाई, देखो ग्राफिक्स सबसे ऑड हो गया, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग हो गया, ये भी सब ऑपरेटिंग हो गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्राफिक्स, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्राफिक्स जो बिल्कुल ऑड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था जो पूछा जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया था पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया था भाई बालकों से, तो सभी को पता होगा वडोदरा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वडोदरा बोले तो भैया क्या बोल सकते हैं इसको, गुजरात बोल सकते हैं। गुजरात में ये पहला जो है रेलवे यूनिवर्सिटी है, और ये मैंने अपनी स्लाइडें जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज दी है आपको, वहां से मैंने ये कराया हुआ है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन आप सभी को हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2020 के बारे में, तो जू वेन जुन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यही जो है विश्व महिला सिर्फ जो शतरंज टूर्नामेंट है 2020 वाला इन्होंने जीता था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो मेरे बालकों से यहाँ पे पूछा गया था और सभी के सभी बच्चों ने इसको जो है लगभग सही करके दिखाया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वार्ट्ज कौन सा रॉक है, कौन सा पूछा गया था? जो क्वार्ट्ज है, आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, ये कौन से प्रकार का रॉक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे बता दोगे। सेंडिमेंटी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा कुछ आया था, सेंडिमेंटी है, इग्नियस है, तो मुझे इसका आंसर तो कंप्लीट नहीं पता, लेकिन देख लेना आपको जो भी होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, एक बच्चा कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ की, स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ की, हमारे बॉडी की लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो कोशिका हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में फिर से क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी से, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे थे, बच्चे ने कहा, पूछा गया था इनमें से कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? 2019 का रैंकिंग पूछा गया था, इस चीज का याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। 2019 का रैंकिंग पेपर में आ रहा है, बार बार इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछा गया था कि जो नवाचार इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, जो कि 2019 वाली थी, तो इसमें भारत की रैंकिंग 52वीं थी। ये याद रखना सभी को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे, नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी। चलो भाई, ये हो गया आप सभी के सामने, नवाचार इंडेक्स हमने कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन आया था, संवेग क्या होता है? संवेग का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है भैया? मोमेंटम होता है संवेग। अब संवेग क्या होता है याद रखिएगा, संवेग जो होता है वो होता है P = mv। ये क्या होता है? ये संवेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये आपका संवेग हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी था, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाओ। कहता पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल को कौन सी परत अलग करती है? जो पृथ्वी की क्रस्ट और पृथ्वी की जो मेंटल है उसको कौन अलग करता है? मुहावरिक सीमा जो है उसको अलग करती है, जो बाउंड्री है इसको अलग करती है। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको आराम से समझ सकते थे कि कौन इसको अलग करता है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा कर पा रहे थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चेचू जनजाति। अब जनजातियों को भी उसने टच कर दिया, तो हमें जनजातियों के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो जो आपका चेचू जनजाति वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ऐसे ही क्वेश्चन उठा नहीं, ये सबसे बड़ी जनजाति है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो भैया ये चेचू भाषा ही बोलते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा गया? चेचू जनजाति भी कहा गया। तो दोनों चीजें आपकी यहाँ से रिलेट हो जाएंगी, आप चीजों को आराम से यहाँ पे समझ भी पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते भाई, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है आप सभी के सामने। अगर मान लो राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु पे कौन जो है वो कार्यभार संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति तुरंत क्या कर लेता है? कार्यभार संभाल लेता है, अगर मान लो राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए। लेकिन अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी ना हो, अब क्या करेंगे? राष्ट्रपति तो है, उपराष्ट्रपति ही नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, राष्ट्रपति अचानक मृत्यु और उपराष्ट्रपति है नहीं, तो उस समय जो आपके सुप्रीम कोर्ट का जो आपका न्यायाधीश होते हैं, यानी जो सीजीआई होते हैं, सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर वो कार्यभार संभालते हैं। तो हमने आपको एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि अगर वो भी ना हो तो फिर वो कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? सबको पता, 7 अप्रैल को विरासत दिवस। तो ये स्वास्थ्य और विरासत में एक क्वेश्चन आया था, बच्चे ने कंप्लीट नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन आया था, बट दोनों में से एक क्वेश्चन आया, तो हमने कहा दोनों ही रखते हैं। मे भी कोई भी क्वेश्चन अगर दोनों में से आएगा तो बच्चे का सही तो होना चाहिए भाई कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया था कि नवंबर 2020 तक का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि भारत के जो नवंबर 2020 तक का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कब? नवंबर 2020 तक का, GNERAL, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब बताओ भाई कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा? के वेणुगोपाल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सबको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये नवंबर 2020 तक का भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से कर पा रहे थे आप लोग इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन एक बार और पेपर में पूछा गया था। ठीक, कौन सी महारत्न कंपनी है? यानी कंपनियों का भी यहां पे जिक्र उठ गया कि महारत्न कंपनी, इन सभी में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था? आपको ऑप्शन दे रखे थे, तो कंपनियां आपको पता है यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं, महारत्न होती हैं, इस तरीके से कंपनियां होती हैं। जैसे जैसे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है वैसे कंपनियां बढ़ती जाती है। एक क्वेश्चन आया था कि जो 2019 वाला बजट था वो किसने पेश किया था? 2019 का जो बजट था वो किसने पेश किया था? तो बजट कौन पेश करता? जो आपका वित्त मंत्री होता वही तो बजट पेश करते हैं। तो 2019 का बजट किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। निर्मला सीतारमण बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और वित्त मंत्री के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। संविधान के समय ऐसा कुछ पूछा था, कितने आर्टिकल या कुछ ऐसा बनाया गया था? बच्चे ने कहा कितने आर्टिकल थे, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ करके आया था, है ना।
अच्छा, बाउंड्री से भी क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे पूछे गए थे कि कौन सी बाउंड्री कौन से तरह से लगती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बाउंड्रियों से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन रट डालो भैया, जितने भी बाउंड्रीज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बाउंड्री किससे, वो बाउंड्री किससे, सब पता होना चाहिए। इसके अलावा यूनेस्को को जो है वो विश्व विरासत में कितने स्थल शामिल है, सबको पता होना चाहिए कि 38। और कुछ बच्चे इसको बोल रहे थे कि सर जी 40 होगा, तो अगर 40 होगा तो उसको देख लीजिएगा, 40 ही इस पर सही कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्यूब ही तो बन रहा है भाई। 2 की बात क्या उसका क्यूब, 3 की बात क्या उसका क्यूब, तो 4 की बात करेगा उसका क्यूब आ जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी को पता हो जो मुस्लिम अध्यक्ष उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब समझते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी कब अध्यक्ष बने थे, तो ये सब स्थान था वो था 1887 का, जिसमें अध्यक्ष बने हुए थे, जो कि आपका कांग्रेस का अध्यक्ष में वो आता है। ये हुआ कहां था, तो ये मद्रास में हुआ था। कहां पे, मद्रास में हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा था जो आपको याद होना चाहिए। विंडोज 10 वर्जन जो है वो कब आया था, विंडोज 10 सबको पता, ये ऑलरेडी आ चुका है 2015 में ही। सही ना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आम तरीके से कर सकते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 के एशियन गेम्स कहां पर हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। और 2022 का कहां पर होगा, तो याद रखिएगा चाइना में होगा। दोनों चीज याद रखिएगा, 2018 का पूछा गया था, हमने कहा 2022 का, तो चाइना बोल दोगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के कौन से शहरों को टच करती है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, चाइना और सॉरी चेन्नई, कोलकाता, इस तरीके से नाम दे रखा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज यानी भारत के 4 जो कंप्लीट जो है, भारत के 4 जो महानगर है उनको जोड़ना था, महाशहर जो उनको जोड़ना था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का यही एक काम था। नेफ्ट का और आईएमपीएस का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो हमने इसीलिए आपको यहां पे दे दिया। नेफ्ट का और आईएमपीएस का जो फुल फॉर्म वो आपको पता होना चाहिए, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप वहां से इसको याद कर लीजिएगा। एचडीआई में, यानी आपको यहां पे एचडीआई में भारत की रैंकिंग पूछी गई, पहला स्थान कौन है, तो याद रखिएगा जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का है। और 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 131 रैंकिंग। तो रैंकिंग के क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। रोलेट एक्ट कब आया था भारत में, तो 1919 में आया था, और अभी देखा जाए तो उसके 100वीं सालगिरह पिछले साल ही मनाई गई थी, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। गांधी और अरविंद समझौते पे क्वेश्चन आ ही रहा है। मार्च 5 को 1931 में गांधी और अरविंद समझौता हुआ था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा रहा है। कॉफी उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो कर्नाटक। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हर चीज के उत्पादन में जो आपके पहले राज्य होते हैं वो जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको उनको जरूर याद करना होता है। क्या सबसे पहले आया था आप सभी के पास आज का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये आया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तगड़ा कमेंट आना चाहिए हर बच्चे का, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आया था कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तगड़ा कमेंट आना चाहिए भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम बेहतरीन तरीके से। तीसरा क्वेश्चन आया था पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, किसके, आईएनसी के। बोले तो आप सभी के लिए, हाँ आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, किसके, आईएनसी के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब देखो भैया, नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब सर जी वीडियोस देने वाले हैं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो पंचायती राज दिवस सभी को पता है भैया कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, कॉपीराइट डे मैंने पूछा कब मनाया जाता है, कॉपीराइट डे जल्दी से बताओ। 24 अप्रैल। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, पंचायती राज डे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत तगड़ा, बहुत आसानी से। अच्छा छोड़ते हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, सभी को पता होगा, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो सभी को पता होना चाहिए कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये 1887 ईस्वी में बने थे अध्यक्ष। और अब देखो यहां से आईएनसी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एक दिन पूछा गया था ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। स्थापना किसने किया था ये भी पूछा जा चुका, तो ए.ओ. ह्यूम साहब ने इसकी स्थापना की थी। और कॉपीराइट डे कब मनाया था, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो आज का भी तो पहला ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सबके सब आराम से कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आया होगा। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 का साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहां पर होगा, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहां पर होगा 2023 का। अब बताओ जरा जल्दी से, कौन बच्चा बता पाएगा इस क्वेश्चन को। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ भी पाएगा। अरे वाह, बहुत तगड़ा, बहुत जानदार। तो खिलाफत आंदोलन सभी को पता हो गया, 1919 में मुंबई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और साउथ ईस्ट जो 2023 का एशियन गेम्स होने वाला है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, सोच लो, जल्दी से बता दो कहां पे होगा। कह रहे हैं सर जी इंडिया में होगा, बहुत बढ़िया, सोच लो फिर बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताओ, सोच लो पहले।
हाँ सोच लो सोच लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। पूमा ब्रांड एम्बेसडर, पूमा की, मैंने ये कराया हुआ है। आप पूछोगे, अगर कहोगे सर जी नहीं कहा तो मार खा जाओगे हमसे तुरंत। तो कौन है भैया पूमा की ब्रांड एम्बेसडर? बहुत बढ़िया, तो याद रखिएगा पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर खान। कौन हो जाएंगी? करीना कपूर खान। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन आया था गांधी इरविन पैक्ट जो है ये साइन कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता, जरा जल्दी से बता दो क्या होगा गांधी इरविन समझौता। देखो कुछ बच्चे कहते हैं सीएम और गवर्नर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट एक बच्चे ने भेजा है सर जी गवर्नर ऑफ झारखंड पूछा गया था। अब ये सही है कि नहीं सही है मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने भेजा हुआ ये, तो हो सकता है ये सही हो, अगर नहीं सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड के गवर्नर याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जिनका नाम है। गांधी इरविन पैक्ट आप सभी को पता है कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, ये भी बच्चे ने यहाँ पे सही आंसर वही सारे बता दिए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा, सबके सब एकदम जबरदस्त कर दे रहे हो। फोड़ फाड़ देना, बस याद रखो यार मैथ्स में और रीजी में 30 क्वेश्चन तो लेके रखो। एक क्वेश्चन आया था 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 2022 का विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक 2022 का तो कहां पर होगा? ये चाइना में होगा। 2022 का जो विंटर ओलंपिक है वो कहां पर होगा? एक क्वेश्चन आया था तानसेन का मकबरा, ये भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया है, तानसेन का मकबरा, तानसेन का टॉम्ब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। अरे बहुत तगड़ा करो भाई, और लाइक वगैरह करने को बार बार बोलना पड़ेगा क्या भाई? जनता को लाइक वगैरह करने को बार बार बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा ना, तो एक बार इतनी तेजी से लाइक करो कि पूरा का पूरा सबको पता चल जाए कि हाँ भाई लाइक हुआ है। तो तानसेन का जो है वो टॉम्ब पूछा गया, तो याद रखिएगा ये कहां पे है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन आया था कि जो रामनाथ कोविंद साहब हैं, रामनाथ कोविंद साहब जो है, ये सभी को पता होगा, जो रामनाथ कोविंद साहब है ये भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं? कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हुए रामनाथ कोविंद साहब जो है, ये जरा जल्दी से बता दो, बहुत तगड़ा। रामनाथ कोविंद साहब पहला इंडियन साइंटिस्ट, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, पहला ऐसे इंडियन साइंटिस्ट जो कि क्या बने हुए थे? जिनको नोबेल मिला हुआ है, जिनको नोबेल मिला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया सा, चलो ठीक है। तो रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के हैं? बहुत बढ़िया यार, तो ये 14वें नंबर के हैं। और पहले ऐसे इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल मिला वो कौन है? तो सबको पता होना चाहिए भैया, हमारे सबके फेवरेट सीवी रमन साहब हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हार्ड आज का पेपर था, पेपर एकदम ईजी आया था, पेपर बहुत आसानी से आप इजी तरीके से कर सकते थे। इतने सारे क्वेश्चन, अभी और भी कई सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। हाँ, एक पूछा गया था कॉपीराइट डे, हो गया ना, कॉपीराइट डे हमने कर लिया, अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 2018 का एशियन गेम्स के बारे में, 2018 का एशियन गेम्स ये कहां पर हुआ है? 2018 का ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। सारे इंपॉर्टेंट डेज ऑलरेडी मैंने करा रखे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म कह रहे थे, बच्चा आया, लो भैया एटीएम का फुल फॉर्म आया था, तो क्या होता है भैया? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यही क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म हो गया। लो, एक फुल फॉर्म तो हमारी बुक से उसी से आ गया। और आपसे क्या पूछा गया था कि 2018 के एशियन गेम्स कहां पर हुआ था? तो सभी को पता है कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया, इंडोनेशिया में हुआ था। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था, सबके सब कर लोगे, नहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्वेश्चन हो गया। एलाट्रॉपी ऑफ कार्बन से क्वेश्चन आया था, यानी कार्बन के अपर रूप से क्वेश्चन आया हुआ था। किससे? कार्बन के अपर रूप से, एलाट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो एलाट्रॉपी ऑफ कार्बन, कार्बन का अपर रूप से एक क्वेश्चन आया था। तो भैया आपके पास ऑप्शन दे रखे थे कि डायमंड, ग्रेफाइट, इस तरीके से दे रखे थे। तो कार्बन का अपर रूप कौन होता है? सभी को पता है, डायमंड भी हो गया और साथ ही साथ ग्रेफाइट भी हो गया, ये सब हो गए, है ना। तो जो दे रखा होगा ऑप्शन में, वहां से आप इसको टिक कर लीजिएगा कि भाई क्या हो गया। एक बच्चा भेजा, सर जी काजीरंगा नेशनल पार्क आया है क्या? काजीरंगा, देखो ये जब तक 2-3 बच्चे नहीं भेजते तब तक हम लोग कंफर्म नहीं करते, तो आप इस चीज को कंफर्म करिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अभी तो हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम जो बच्चे भेज दिए मैंने वो सारे के सारे आपको करा दे रहा हूं। काजीरंगा नेशनल पार्क
ये कहां पर है? अब तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ना बता पाए इस चीज को। कहां पर है भैया ये? तो आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। मैंने कॉपीराइट डे करा दिया ना आप सभी को, ठीक है, कॉपीराइट डे भी करा दिया और आपको ये भी करा दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क इधर राइट आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलो ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। इसके बाद जरा सर जी वहां पे मेरा वो रखा होगा ना, एक और जो मोबाइल रखा होगा छोटा वाला, वो लेते हैं बच्चा, उस पर भी क्वेश्चन भेज रहा है। विश्व, अब देखो डे के बारे में 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूं, है ना, वो जरा ध्यान समझिएगा। जो 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो जरा समझिएगा। क्या कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाता है, यानी कि हेल्थ डे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अप्रैल में हेल्थ डे मनाया जाता है और मैक्सिमम जो चीजें होती हैं हेल्थ वाली वो अप्रैल में ही मनाई जाती है। जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, वो भी अप्रैल में मनाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें अप्रैल में ही मनाई जाती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है हेरिटेज डे पूछा जा सकता है, क्योंकि आज हेरिटेज का एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको वो दिखा देता हूं कि क्या होगा यहाँ पे। अब आपका ये भी क्या हो गया, अप्रैल ही हो गया, तो अप्रैल 18 बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। एक क्वेश्चन आया था, आज का जो क्वेश्चन है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को विश्व विरासत में भारत के कितने स्थल शामिल है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। ये 38 जो है वो स्थल शामिल है, किसमें? यूनेस्को का जो विश्व विरासत है उसमें 38 स्थल जो है कुल मिला के शामिल है। बहुत बढ़िया यार। अब देखो यूनेस्को के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसकी पोल खोल देते हैं, क्या क्या यूनेस्को के बारे में था, क्या क्या नहीं था, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले तो आते हैं यूनेस्को का गठन कब हुआ था, कौन बता पाएगा भाई? तो 1945 द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कुल मिला के कितने देश हैं? तो कुल मिला के 193 देश हो गए। अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले क्या हो गए? इसके अध्यक्ष हो गए। दूसरी बड़ी बात है, क्या हो जाएगा? मुख्यालय कहां पर है? पेरिस फ्रांस में। अच्छा ठीक है, यहां पे इसको 40 कर लो, 40 हो गए हैं, ठीक है, इनको 40 कर लो भैया। यूनेस्को में कुल मिला के कितने हो गए? 40 हो गए। ऑप्शन में इसको 40 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 40 कर लेना, ठीक है। पहले 38 थे, अब कितने हो गए? 40 हो गए, ठीक है, ठीक है, 40 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 193 देश हो गए और 40 हो गए। अब मैं आपको भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूं बच्चों, कितने ज्यादा मैसेजेस पड़े हुए हैं। पहला मुस्लिम मैंने आपको करा ही दिया, ठीक है, गांधी इम्पैक्ट मैंने आपको करा ही दिया। बिहार के मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं भैया कि अभी तक तो देखो किसी बच्चे ने भेजा है, एक बच्चा है, और चेयरमैन कौन था 1920 से 22 का? एशियन गेम 2000 मैंने कराई दिया, ठीक है। अगले पे आ जाओ, झारखंड के राज्यपाल आपको मैंने कराई दिया। मुख्यमंत्री देखो याद रख लो। एक क्वेश्चन आया था कि कोरोना की ट्रैकिंग के लिए भारत सरकार का ऑफिशियल ऐप कौन सा है, जिससे भारत सरकार कोरोना की ट्रैकिंग करता है। तो भारत सरकार का ऑफिशियल ऐप कौन सा है? तो आरोग्य सेतु जो है वो भारत सरकार का ऑफिशियल ऐप है जो कोरोना की ट्रैकिंग करता है, कोरोना के जो जिनको हुआ उनकी ट्रैकिंग करता है। एक किताब देखो आया था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन साहब क्या इस किताब के लेखक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनके लेखक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है? तो करीना कपूर। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो यहां पे कहां पे स्थित हो जाएंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएंगी आप सभी के लिए महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया है जो कि बौद्ध स्मारक कहलाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके अजंता एलोरा गुफाएं में शामिल हो गई। चलो हम आपको और भी क्वेश्चन करा देते हैं। बहुत बढ़िया। ऑप्शन में हीरा था। अच्छा कह रहा बच्चा, देखो बच्चा कह रहा है कार्बन का अपर रूप आया था, कार्बन का एलोट्रॉपी आया था और ऑप्शन में उसका डायमंड दे रखा था। बिल्कुल सही है, ठीक है। एक आया था, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा था, एक आपका जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा था जिसके ये रखा था 2 8 7। पूछा गया था इसका एलिमेंट कौन होगा, ये तत्व कौन सा है, जरा जल्दी से बताओ। अगर किसी तत्व की वैलेंसी 2 8 7 है तो वो तत्व कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से। अब बताओ भैया कैसे कर पाओगे? कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? नॉन रिलेट टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन क्या दे रखा है जरा देखते हैं। ऑप्शन दे रखा था कागज, ऑप्शन दे रखा था मेमोरी, ऑप्शन दे रखा था ALU और ऑप्शन दे रखा था CPU। कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो 2 8 7 मतलब 8 2 10 7 17। अब 17 किसका नंबर होता है? 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने जो एलिमेंट के नाम सुनना, जो तय करना, वो स्टार्ट कर दिया कि इस एलिमेंट का क्या नाम है, उस एलिमेंट का। मतलब खतरनाक तरीके से आपको एलिमेंट वाले नाम भी याद होने चाहिए। तो कौन सा नहीं होगा? तो नॉट रिलेट कौन होगा? कागज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ा है ना अपनी 10th किताब, वही हो जाएगा। और आपके CPU भी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंचायती राज दिवस मैंने करा ही दिया है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैथ का बच्चा भेजा हुआ है, कह रहा है खंबे की छाया की लंबाई 10 + √3 है, तो इसका और नमन कोण बताइए। इसमें तो कुछ और भी दिया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी इसके भी बता सकते हैं। छाया की लंबाई 10 प्लस
कुछ और भी इसमें दे रखा होगा। खिलाफत आंदोलन मैंने आपको करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज हमने खोल लिया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। इन्होंने कह दिया सर जी हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन बच्चे के भी हो गया। हाँ, अब ये बच्चे ने 13 क्वेश्चन कुल मिला के भेजे हुए हैं। रीजनिंग ज़्यादा था सर जी और मैथ्स भी, जी के बहुत कम थे क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से बड़े लेसन से मैथ्स जितना करा उतना था। और 2000, ठीक है, ये भी हो गया। कौन सा गरम मसाला जो भारत ने उस पैटिंग्स के अगेंस्ट हो गए थे, ये क्या कह रहा है। फर्स्ट कांग्रेस मुस्लिम को मैंने आपको करा दिया, ये बिल्कुल करा दिया, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी भैया? ब्रह्म समाज की स्थापना तो क्या बोलोगे? राजन राम मोहन राय इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन्होंने क्या करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आराम से कर लोगे। अच्छा, दूसरी सी बात आते हैं, जरा देख लेना दूसरा क्या। दूसरा ये आ गया कि ब्रह्म समाज जो है वो तो सबको बात समझ में आ गई, लेकिन स्थापना कभी थी ब्रह्म समाज की, जरा ये बताओ सब के सब कमेंट करके। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी सन 1828 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आया था कि पहली महिला रेल चालक कौन है, जिसने सबसे पहले ट्रेन चलाया था महिला, वो कौन है? सबसे पहली महिला रेल चालक कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे पहली महिला जो रेल चालक है उनका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है भैया? सुरेखा यादव इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पहले तो एक बार जितना बच्चे ने लाइक नहीं किया जरा लाइक करो यार, जिनके में लाइक का बटन काम कर रहा है, जिनके हाथों में मेहंदी नहीं रखी है, सब के सब जल्दी से लाइक करो, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन। सब के सब पहले तो लाइक करिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। अगर मेहंदी वगैरह लगी है तो भाई बात अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये समझ गए 1949 में वो भारत की पहली महिला रेल चालक बनी थी। 1949 उन्होंने पहली बार रेल चलाने में, ये लेडी जिनका नाम है। अगला आया था कॉफी उत्पादन में पहला स्थान किसका? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मतलब सबसे पहला जो है, सबसे ज्यादा जो कॉफी है वो कहां पर है उत्पादित, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। सबसे ज्यादा तो कॉफी देखो कर्नाटक में। अच्छा, एक चीज, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा कहां पे उत्पन्न हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जा रहे हैं। अरे जनता का क्या कहना, पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं? पूछे जा रहे हैं ना। तो अभी यही वीडियो आपको मिलेगी, है ना, बहुत तगड़ी सी वीडियो मिलेगी, मतलब आपको मजा आ जाएगा, है ना, बहुत तगड़ा। अगला क्या है? कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा जो होता कॉफी पैदा होता, कितना? 53%। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे पे केरल है, केरल में 28% होता है। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में 11% होता है। क्लियर है भैया सबको? नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं, और भी क्वेश्चन समझते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन जो बच्चों के आए हुए हैं वो सब के सब देखते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस हिसाब से नहीं। एक मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था, एक मैथ का ये क्वेश्चन आया था, मैं करा देता हूं। मैथ का जो क्वेश्चन आया था, कह रहा था बच्चा कि tan थीटा -√3 इज इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर बताओ कितना आएगा? बताओ भैया तुरंत। एक ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा, दूसरे बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा है कि √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ सर जी कि थीटा बराबर कितना? अब दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है तुरंत सॉल्व कर लोगे। देखो जरा सा, यहां पे तो आप जैसे √3 इधर लेकर जाओगे तो आपको दिख जाएगा क्या यहां पे कि tan थीटा बराबर √3, तो आप कहोगे भैया किसका वैल्यू थीटा में √3 होता है? तो तुरंत कहोगे सर जी 60 की वैल्यू होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो हमने कहा चलो भाई यही आंसर हो गया। अब यहां पे जब आप क्या करोगे, उधर 3 को लेकर जाओगे तो आप यहां पे कहोगे कि tan 2 थीटा बराबर आएगा 3/√3। पूछो आएगा कि नहीं आएगा? 3/√3 आएगा ना, क्योंकि वो 3/√3 नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर 3√3 हो जाएगा और नीचे क्या आ गया? सिर्फ 3 बचा, 3 से 3 कटा √3 हो जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर √3। अब tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? तो कहोगे सर जी 60 की वैल्यू होती है, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। क्या जनता को बात क्लियर हो गई? हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अरे हाँ या ना भाई, जल्दी से बोलो सबके सब। बहुत तगड़ा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और सबने एकदम तहलका मचा दिया, मतलब कुछ बचा नहीं रह गया। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, वो भी करा देते हैं बच्चों से, अभी सारे के सारे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था, मोनू सिंह का फोन आ रहा है, देखते भाई यही है क्या? बहुत सारे बच्चे का फोन आ रहा है। 65% नंबर आए, किसी बच्चे का 65% नंबर उसको मिला और 20 नंबर से फेल हो गया, 20 से फेल हो गया, ठीक है। अगर उसे 80% मिला होता तो ही गेट्स 5 नंबर वो ज्यादा पाचा, 5 एक्स्ट्रा पा जाता। बताओ कि भैया जो है कितना नंबर पासिंग मार्क्स है? अब बताओ, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया, कैसे नहीं कर पाओगे जरा जल्दी से बताओ। 65% अगर वो नंबर पाता है तो 20 नंबर से फेल हो जाता है। अगर यहां पे आप 80% नंबर पाता है तो 5 नंबर से वो पास हो जाता है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं? हमेशा इसका डिफरेंस ले लो, 65 5 70 10 80, यानी 15% की वैल्यू इनका प्लस ले लो तो 25 हो जाएगा।
हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 25/15 इंटू 100, तो 5 या 15 और 5 25, आपके आ जाएगा 500/3, ये पूरा नंबर हो गया। मे भी हो सकता है डाटा इनकरेक्ट हो, इसी वजह से एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अब इसका निकालोगे कितना, इसका निकाल लो 80%, 80% आप निकालोगे तो 100 से काटोगे 100 25 500, यानी 400/3 आया। और अगर वो 400/3 आता है तो 5 ज्यादा पा जाता है, इसका मतलब इसमें से माइनस कर लेंगे 5, यही उसका पासिंग मार्क हो जाएगा। इतना नंबर उसे पास होना पड़ेगा, है ना। हाँ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो कुछ हो सकता है डाटा आगे पीछे हो, इसी वजह से नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। अच्छा एक कोड यहां पे 90 दे रखा है, ये बच्चे ने मैसेज कर दिया। एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कहां गया, हाँ ये एंगल बना रखा था और उसने कहा था खंबे की छाया, ये खंबा मान लो उसने कहा था 10 है और उसकी छाया जो है ये 10√3 ऐसा बन रहा है। उसने कहा था ये बताओ ये एंगल कितना, एक खंबा खड़ा है, खंबे की छाया बन रही 10√3, ये पूछा गया कितना एंगल बनेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने आया होता। अब बताओ भाई, तो भाई कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ tan थीटा लगा देना, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार हो गया, तो ये काटे 1/√3 आ जाएगा, तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्योंकि tan में किसकी वैल्यू होती है 30, ये भी कर लोगे। खिलाफत आंदोलन आप सभी को मैंने कराई दे रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सर बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हो जाएगा ठीक है। अच्छा कौन सा राज्य, इन्होंने कहा सर जी 2011 में जो आपका जनगणना हुआ था इसके आधार पे कौन सा राज्य पहले स्थान पे था, लेकिन किस चीज में पहले स्थान पे थे ये नहीं पूछा गया। इसका मतलब 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब कौन सा चीज में पहले स्थान पे था तो ये नहीं पता कि कौन सा चीज में पहले स्थान पे था, ये तो नहीं पता चला, है ना। जितना पढ़ा हुआ ऑलमोस्ट सब आ गया था मैथ्स में। अरे मैं विश्वास नहीं कर, अभी कैमरा को बढ़वाओ दिखा दो, इतने मैसेज आप सभी को इतने तगड़े आ रही है। कागज ALU CPU MU ये तो बिल्कुल सही हो गया। 2008 278 वाला भी हो गया। tan थीटा वाला भी देखो यही क्वेश्चन था, tan थीटा ये भी कर लोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। चलो मतलब कुछ रह नहीं गया पेपर में, है ना, पेपर जो आराम कर लोगे। सर पासिंग वाले क्वेश्चन में 5 यहाँ पे जहाँ 5% होगा, पासिंग वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक बच्चे ने फोटो भेजा, देखिए साथ क्वेश्चन की फोटो है क्या। एक क्वेश्चन देखो ये आ गया, ए बी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है। ए जो है इफिशिएंसी दे रखा है, ए बी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है और बी सी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है। जो बी है वो सी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है, मतलब ऐसा कह रहा है बी सी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है और ए बी से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है। मतलब इनकी इफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा 4:2 और 1 इनकी इफिशिएंसी का रेशियो होगा। अगर ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं 16 दिनों में, ए प्लस बी मिलकर 16 दिनों में काम कर, ए और बी की मिलकर के क्षमता कितनी हो गई 4:2 6 हो गई। काम हो रहा है 16 दिनों में, काम क्षमता हो गई 4:2 6। अब क्वेश्चन आराम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई, कंप्लीट हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, तो सी कितने दिन में करेगा, सी की क्षमता हो गई 1, यानी सी करेगा 96 दिनों में। बताओ भाई कर लोगे सभी लोग, इतना ये भी आसान क्वेश्चन आप सभी के सामने मैंने करा दिया, इसमें भी कुछ नहीं रह गया, सब बच्चा इसको भी कर लेगा। चलो भाई, तो ये तगड़े क्वेश्चन आप सभी के लिए था और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारे के सारे। अच्छा इसमें ये पूछा जाए कि ये बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो क्या कहोगे। अगर इस क्वेश्चन में यही पूछा जाता कि ए कितने दिन में करेगा तो क्या कहते, ए कितने दिन में करेगा। हाँ बहुत अच्छा, कुछ नहीं, पूरा काम तो हमारे पास 96 आ गया ना, और एक क्षमता कितनी है 4 है, तो 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 1 9 4 चौका 16, यानी 24 दिन में करेगा ये। अगर पूछा था भैया ये बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम तो 96 है ना, तो 96/2 करते यानी कितना आ जाता 48 आ जाता। कुछ परेशानी नहीं, परेशानी सिंपल सा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। और भी देख लेते हैं भैया, लगातार मैसेज देखे जा रहे हैं, है ना, और सब के सब कर पाओगे, बहुत तगड़ा। एक बच्चा आया था सर एक मैथ से, अच्छा बच्चे जो नीचे नंबर देख देकर क्वेश्चन भेज रहे हैं कि सर जी ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, इस तरीके से आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और भी बच्चे का आया हुआ है, इनका नाम जो है वो देख लेते हैं कि क्या नाम है इनका, 392 लास्ट में नंबर, काजल यादव इनका नाम है। आओ देखते हैं। एक क्वेश्चन था P बराबर था 2 - √3 एंड Q बराबर था 2 + √3। पूछा गया ये बता दो P/Q कितना आएगा। P बराबर था 2 - √3 और Q बराबर था 2 + √3, P/Q बराबर कितना आएगा, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आध तो अगर जीएसजीके का आंसर मैंने गलत बोल दिया होगा, मे बी वही बच्चा कह रहे हैं 42 वाला जो है ना, वो देख लेना, वो जो भी होगा उसमें आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, नेम ऑफ आस्क में एक नाम कादचू था। अच्छा चलो पहले इस क्वेश्चन कर लो यार।
तो ये क्या है 2 माइनस रूट थ्री पी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट थ्री है। अब देखो अगर देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, समझना मेरी बात को। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता जैसे कि मान लो कि P जो है वो एक्चुअली में 1/Q है और Q जो है वो 1/P है, ये बात याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को अगर पूरा ना सॉल्व करें तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका जो है हमारे एक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे P को हम क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं 1/P, ये ऊपर चल जाएगा, यानी एक्चुअली में P स्क्वायर निकालना है, और P है आपका ये, यानी हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस दो आपका बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 रूट थ्री, तो 2 दूनी 4 रूट थ्री, तो 4 3 7 माइनस रूट थ्री आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये एक दूसरे का एक्चुअली में अपोजिट है, ये बात याद रखिएगा, एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। ये अच्छा क्वेश्चन हम कर सकते थे, ठीक है, आराम से कर पाओगे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आप इससे डरो, एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन को ये निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो शाम को 6 बजे डिस्कस करेंगे, जब मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पे जो होगा वो आ जाएगा पेपर, तब हम यहाँ पे जो है शाम को 6 बजे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे जो बहुत तगड़ा होगा। और दूसरी चीज हम और करने वाले, पूछो क्या क्या करने वाले, इस संडे को एक धमाल आने वाला है ना, जिन बच्चों का फेज 2 में पेपर है, या जिन बच्चों का पेपर आने वाला होने वाला है इसके बाद, या जिन बच्चों का पेपर जो होगा अगले किसी भी शिफ्ट में होने वाला, उनके लिए एक धमाल सीरीज स्टार्ट करेंगे, बहुत तगड़ी चीज करेंगे। और मॉर्निंग की 9 बजे देखो आप सभी के लिए क्या कर रहे हैं, अभी कितनी क्लासेज आपके लिए आ रही है समझ लो भाई। अभी जो क्लासेज आती है मॉर्निंग के 9 बजे एक मैथ की क्लास मिल जाती है। अभी क्लासेज की टाइमिंग आप लोग एकदम सुन लो, ध्यान से एकदम क्लासेज की टाइमिंग आप लोग सुन लो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सेकंड बंद कर दीजिए सर, ठीक है। अब समझ लो, जैसे मॉर्निंग के 9 बजे मैं आपके लिए डेली एक मैथ का टॉपिक बना देता हूं, फिर आपको एक क्लास मिलती है जो सुबह 11 बजे चलती है, फिर उसके बाद आपको एक क्लास मिलती है यहाँ पे 1 बजे एनालिसिस की, देन 3:30 बजे आप सभी को एक छोटी सी ट्रिक की वीडियो मिलती है, देन 6 बजे आप सभी को मिलती है कंप्लीट बोनो शिफ्ट का जो एनालिसिस होता है वो, और शाम को 7 बजे आपके लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाइव कराते हैं जो आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो इतने सारी चीजें आपको वीडियोज मिलती हैं, ये सारी की सारी वीडियोज देखना बहुत महत्वपूर्ण, ताकि आपको कई सारी जो चीजें वो मिल पाए ऑलरेडी, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और एकदम तगड़ा कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको तगड़ी तैयारी और भी करनी है ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो रेलवे परीक्षा के लिए रामबाण सीरीज हमने एक्चुअली यहाँ पे निकाल रखी है। बहुत सारे हमने यहाँ पे जो है कि चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुका है। इससे हमने जनरल अवेयरनेस के 2000 सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन निकाले हुए हैं, फिर हमने मैथमेटिक्स के भी 2000 निकाले, इसके दोनों के सक्सेसफुल होने के बाद देन हमने क्या करा 750 रीजनिंग के भी निकाले। मतलब ये बेस्ट सेलिंग बुक्स जा रही है, सभी याद रखिएगा, मतलब बहुत तगड़ा। आप लोग इसको जो है डाउनलोड कर रहे हो, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो सभी के सभी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलो भैया, तो थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए सेशन में, और अब मिलेंगे सीधे शाम को 6 बजे, 3:30 बजे एक और वीडियो मिलेगी, जिसके लिए आप इंतजार करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।